जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू कार्डपाई यूट्यूब चैनल, जहां पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से आप लोग जो है मुद्रा लोन को अप्लाई कर सकते हो और वो भी बहुत ही आसानी से, एंड वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। आपको बता दो, अगर आपको नहीं पता है तो अगर आप कोई भी बिजनेस के अंदर अपना हाथ आजमाना चाहते हो, या मान लो कि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसमें आप लोग फंड चाहते हो कि आपको कुछ पैसों की मदद हो जाए, तो ऐसे केस में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत आपको कम से कम भी जो है यहाँ पे 50,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा तो आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। इस वीडियो में आज आप जानने वाले हो कि 10 लाख रुपए तक का लोन कैसे ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को यकीन हो सके। तो आप देख सकते हो कि ये मुझे 9,40,500 रुपए की जो है मुझे यहाँ पे लोन मिल जाएगा। बस मुझे लॉगिन पे अप्लाई करना है और सारी डिटेल्स डालने के बाद मुझे मेरा सारा जो पैसा है वो मेरे बैंक खाते में जल्द से जल्द रिसीव हो जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि इस लोन में मुझे 19,980 रुपए की पर मंथ EMI देनी पड़ेगी। ये एक अप्रॉक्स अमाउंट है, एग्जैक्टली जब लोन डिसबर्स होगा तभी पता चलेगा, लेकिन हाँ इसी के आसपास रहता है। और सबसे मेन बात यह कि जो लोन चुकाने का समय है वो है 5 साल तक का। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि काफी कन्वीनियंट है ये लोन है और काफी इजीली हर कोई व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकता है। तो सवाल ये आता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले यानी कि SBI में जिन जिनका खाता है वो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि उनको समझ में आए कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि SBI में ही जिनका खाता है वही लोग इस मुद्रा लोन को ले सकते हैं, तो इसका जवाब है सिर्फ नहीं। यहाँ पे SBI के अलावा और भी जो बैंक्स है उस बैंक्स के माध्यम से भी आप ले सकते हो। बस आपको जानना होगा कि आपका बैंक कौन सा है और उस बैंक से रिलेटेड आपको वीडियोस हमारे कार्ड पर में आगे मिल जाएगी। बैंक का नाम कार्ड पर एंड साथ में आपको लिखना है मुद्रा, तो आपको हमारी डेडिकेटेड वीडियोस मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को और स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी हद तक पसंद भी आए। एंड वीडियो पसंद आती तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में लिख के यस लिख के बताना है कि हाँ आप लोगों को मुद्रा लोन चाहिए, वो भी 10 लाख रुपए तक का। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है कमेंट्स में लिखना मत भूलना। एंड वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारी वीडियो है, वीडियो को जैसे नीचे होता है टाइटल पे जैसे आप लोग जो है टैप करोगे तो आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप देखोगे कि आपको मिलेगी एक वेबसाइट लिंक। तो इस वेबसाइट लिंक पे आप लोगों ने कर देना है क्लिक। तो इस वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहां पे आप देख सकते हो कि काफी सारे यहां पे आपको जो है कंटेंट्स देखने को मिल रहे हैं। और ये कंटेंट किस बारे में ये भी मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। कंटेंट यहाँ पे पूरी तरीके से इस चीज पर है कि यहाँ पे आप लोग किस तरीके से बैंक से लोन ले सकते हो या फिर कोई भी फाइनेंशियल या जो प्लेटफॉर्म है जहां से आपको लोन डिसबर्स हो सकता है, चाहे वो लोन एप्स हो या फिर लोन बैंक या जो बैंक लोन देती है, ये सभी तरीके से आपको लोन कैसे मिलेगा उसके प्रॉपर कंटेंट आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, क्योंकि हमें गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरफ आगे बढ़ना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो मेगा मेन्यू के अंदर आपको MSME लोन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक तरीके का गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत एक लोन लेना है, वो भी SBI से ही। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे डायरेक्टली जो बैंक आपको MSME लोन देती है, जैसे PMEGP, PM मुद्रा, PM स्वनिधि, तो उन सबकी लिस्ट मिल जाएगा। बस आपको देखना है कि वो बैंक कौन कौन से आपको लोन प्रोवाइड करवाती है। जैसे SBI का नाम ले तो स्टैंड अप इंडिया यहाँ पे आ चुका है, फिर SBI का नाम ले तो मुद्रा लोन भी आ चुका है। तो इसी तरीके से आपको मिल जाएगा। लेकिन हर बार आपको टॉप पे ये चीज कंटेंट देखने को मिल जाए जरूरी नहीं है। इसके लिए आपके लिए एक चीज बता दूं कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली सर्च पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करके SBI मुद्रा लिखकर पहले से भी सर्च कर सकते हो। इसमें आपको अपना टाइम काफी हद तक जो है बच जाएगा। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन आने के बाद इस पर क्लिक करना है और आपके सामने आपका पूरा आर्टिकल ओपन हो जाएगा। अब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है तो आप इस आर्टिकल को एंड तक पढ़ सकते हो, चीजें समझ सकते हो, ताकि आपको सारी चीजें एज कंपैरेटिवली ज्यादा आसान लगे। तो बात करते हैं कि क्या चीजें। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बहुत सी चीजें लिखी गई है, जैसे कि सबसे पहले मुद्रा लोन क्या है, इसका शुरुआत कब से किया गया, मुद्रा लोन किन लोगों को मिल सकता है, और अगर हमारा बिजनेस किस कैटेगरी में आता है जिसकी वजह से हमें ये लोन मिलेगा, क्या हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है तो हमें ये लोन मिल सकता है, क्या हम सर्विस के अंदर है तो हमें लोन मिल सकता है, और ऐसे ही सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस आर्टिकल के अंदर। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि ये आर्टिकल तो इंग्लिश में है, तो मैं बता दूं आप इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो बिना किसी दिक्कत के। सो प्लीज ट्रांसलेट इट एंड रीड इट। अब बारी आती है आगे बढ़ने की, तो सिंपल तरीके से बता दूं कि और भी बहुत सी जानकारी है, तो प्लीज आर्टिकल को पढ़ के ही आगे बढ़िएगा। देन इसके बाद आपको जो है विजिट का लिंक देखने को मिलेगा। तो इस विजिट के लिंक पे आप लोगों ने क्लिक करना है, जो सीधा लेके चल जाएगा आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के वेब पेज पे। तो फिलहाल यहाँ पे एरर चल रहा है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है मुद्रा करके भी सर्च कर सकते हो, जो कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक बार करके।
ये देख सकते हो फिलहाल वेब पेज पे ये मुद्रा लोन का ही है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे क्या है कि किसी तरीके से एरर है जिसकी वजह से वो हम देख नहीं पाए, लेकिन हाँ कोई बात नहीं। यहाँ पे आप डायरेक्टली एक चीज बता दो, तो अगर आपको लिंक के थ्रू सीधा पहुंचो तो अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं पहुंच पाते हो तो सीधा SBI PMMY लोन सर्च कर सकते हो। वहां पे आपको एक ऑनलाइन पोर्टल भी मिल जाएगा और इस तरीके का भी वेब पेज मिल जाएगा। अब इसके अंदर बताने ऐसा क्या है, तो आपको पता है मुद्रा लोन की शुरुआत क्यों की गई है और ये लोन आपको क्यों मिलता है, लेकिन मैं आपको छोटे छोटे तौर पर समझा दूं कि कोई भी जब बिजनेस स्टार्टिंग तौर पे जब बिजनेस करता है व्यक्ति, चाहे वो एप्लीकेंट, चाहे वो बेनिफिशियरी, चाहे वो मेन प्रोपराइटर हो, तो यहाँ पे नए स्टार्टअप को करते वक्त या नए बिजनेस को करते वक्त काफी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इसी केसेस में यहाँ पे पैसों की सबसे ज्यादा मदद जो है वो यहाँ पे इन योजनाओं के तहत पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ जो हम जिस लोन की बात कर रहे हैं वो मैक्सिमम कैटेगरी का लोन है, जो है 10 लाख रुपए तक का। अब इसके केस में आपको जो है जिनका बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहा है तो उनसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि वो अपने बिजनेस में काफी एक्सपीरियंस्ड हो, साथ ही में उन्होंने अपने बिजनेस को काफी अच्छी ग्रोथ में लाया हो, उनका बिजनेस जो है फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ काफी मतलब अप टू स्केल हो। इसके अलावा यहाँ पे उनको जो है काफी अच्छा जो है उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिला हो और वो अपने बिजनेस को काफी हद तक एक्सपांड भी कर सके हो। ये सारी चीजें जो है आपको जो है पता ही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि नेचर ऑफ फैसिलिटी में जो लोन है वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन के बेस पे मिलेगा, सबको पता है। पर्पस क्या है भाई, बिजनेस के लिए लोन मिल रहा है, कैपेसिटी को एक्सपेंशन करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए मिल रहा है, और यही सब रीजन भी है। टारगेट ग्रुप कौन से हैं भैया, बिजनेस इंटरप्राइज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर के लोग जो है, इंक्लूडिंग अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के भी। बाकी जो लोन का जो मैक्सिमम है वो 10 लाख तक का, जो कि आप पढ़ सकते हो। और हम जिस कैटेगरी का लोन ले रहे हैं वो है 5 लाख 1 से 10 लाख के बीच में, तो क्या आता है तरुण के बीच में। मार्जिन यहाँ पे 50,000 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन उसके ऊपर लगेगा 20%, तो आपका जो कैटेगरी है जो तरुण कैटेगरी उसके ऊपर मार्जिन 20% तक का है। बाकी प्राइसिंग की बात करें तो कॉम्पिटिटिव है, जो कि प्राइसिंग लिंक टू एमबी ईबीएलआर से होता है। बाकी रीपेमेंट का जो टाइम है वो आपको सामने यहाँ पे दिखा गया होगा कि कब से कब तक का है, तो आपके सामने चीजें लिखी है। प्रोसेसिंग फीस और अपफ्रंट फीस जो है शिशु और किशोर के केस में नहीं है, बट तरुण के केस में 0.50% प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस के हिसाब से है, तो ये चीजें मैंने क्लियर कर दी है। अब बारी आती है एलिजिबिलिटी की, कौन लोन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूनिट्स वाले, साथ ही में इंडिविजुअल तौर पर कोई भी अप्लाई कर सकता है। 18 प्लस एज होनी चाहिए, कोई भी फैमिली मेंबर से कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, और ये लोन जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ही मिलेगा और बिजनेस के लिए ही मिलेगा, आप उसको पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी हम टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ तक बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीजें जैसे कि सिक्योरिटी वगैरह अगर आपको नहीं देनी पड़ती तो सिक्योरिटी कौन देता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएगी। और कोशिश करना कि आप किसी तरीके के डिफॉल्टर ना हो किसी भी बैंक के या फिर किसी भी बैंकिंग के हिसाब से, मतलब कोई भी कहीं से भी आपने डिफॉल्ट ना किया, डिफॉल्टर ना घोषित किए गए हो। और ये जिनको लोन मिल चुका है उनकी सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब लोन को आवेदन करने के लिए आप बहुत बेताबू, और मैं भी बताना चाहता हूँ कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो इसके लिए आपको जो है क्लिक हियर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको जो है मुद्रा उनके वेब पेज पे चल जाओगे, बट हमें क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करना है यहाँ पे इनके ऑफिशियल मतलब कह सकते हैं उनके ऑफिशियल वेब पेज से ही, तो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहाँ पे आपको जनसमर्थ पोर्टल का एक लिंक मिल जाएगा, जो कि आपके सामने मैं दिखाता हूँ, ये कि कुछ इस तरीके से है। तो इसको आपको सिंपल तरीके से, या तो ये लिंक नहीं है लेकिन इसको सिंपल तरीके से कॉपी करके जो है डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो। कुछ इस तरीके का वेब पेज आप लोगों के सामने खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले जैसे आप जनसमर्थ के प्लेटफॉर्म पे आओ तो सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए यहाँ पे कि आप लोग यहाँ पे आपको अपना खाता बनाना है, जिनका अकाउंट नहीं है। खाता बनाने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं तो लॉगिन ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन जिनका यहाँ पे खाता नहीं है वो रजिस्टर पे क्लिक करके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ओटीपी डाल के पासवर्ड क्रिएट करके आप सिंपल तरीके से अपना खाता बना सकते हो। खाता बनाना बहुत जरूरी है। देन इसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का वेब पेज आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली नीचे आना और बिजनेस एक्टिविटी लोन के चेक एलिजिबिलिटी सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आपने देखा होगा प्रीवियस में मैंने आपको दिखाया था कि 9,40,500 के लिए एलिजिबल हूं, तो वो कैसे था, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी को फाइंड करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जिसको यहाँ पे आपको चूज आउट करना पड़ता है। अब जो मैं चूज कर रहा हूँ एक्जैक्टली आप लोग मत करना, क्योंकि यहाँ पे सबकी सेम चीज नहीं हो सकती है। तो जो आप एक्जैक्टली हैं उसी के प्रेफरेंस और उसी के जो है आधार पर सारी चीजों को फिल आउट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं मोस्टली चीजों को फिल आउट कर रहा हूँ और आप भी इसी तरीके से करो। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बात कर रखी है पहले भी कि ये सारी चीजें मैं क्या फिल कर रहा हूँ, तो इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग इतने समझदार तो खैर हैं ही। लेकिन अगर आपको तो भी कोई दिक्कत है मैं बता दूंगा। देखो इस पूरे केस में यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है जहाँ पे आपको कितने रुपए तक का लोन मिलेगा, आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट और आपके प्लान टू इन्वेस्ट पे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट हम मान लेते हैं कि मान लो मेरा बिजनेस 25 लाख रुपए तक का है, जिसपे मैं अपनी तरफ से जो है तकरीबन तकरीबन 15,20,000 रुपए जो है इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो बाकी के 9,80,000 का मुझे लोन चाहिए, ये एग्जांपल के तौर पे लेके चल लो, ठीक है। बाकी आपकी डिमांड पूरे 10 लाख की भी हो सकती है, इससे ज्यादा की भी हो सकती है, एज पर योर एलिजिबिलिटी। तो देख सकते हो यहाँ पे मुझे जो है 9,80,000 के जो है यहाँ पे लोन मिल रहा है, जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन है। और 20,820 रुपए मुझे मंथली ईएमआई पे करनी पड़ेगी, और उस पर 5 साल तक का मुझे जो है समय काल मिला हुआ है। आप भी इसको अप्लाई कर सकते हो और इसका प्रोसीड पे क्लिक करना है। कुछ डिटेल्स यहाँ पे जो है यहाँ पे दे दी जाएगी वापस, जो भी आपने फॉर्म में भरा है। कुछ एडिट करना तो कर सकते हो, वरना कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख
रहे होंगे। अगर इसमें एसबीआई का नाम आता है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ आता है तो ठीक, वरना आपको सिर्फ मार्केट प्लेस चूज करके प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक नया कुछ इस तरीके का जो है एक पेज खुल जाएगा। इस पेज पे आपको कहा जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ में, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सेल्स डिटेल्स। तो प्रोसीड पे क्लिक करना है और सभी कंसेंट को आपको नेक्स्ट करके पढ़ते हुए आगे चले जाना है। इसको बिना पढ़े प्लीज मत जाना, सभी चीज को पढ़ लेना है। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ ताकि डेमो बेसिस पे चीजें बनाऊं तो सारी चीज फास्ट पास हो सके। देन इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी सबसे पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सेक्शन में आना है और आपको अपनी जो है पैन कार्ड को वेरीफाई कर लेना है विद आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ में। ये वेरीफाई होने के साथ ही उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन को भी वेरीफाई करना है, ये भी आसान है। तीसरा, आपका आधार कार्ड का भी ऑप्शन आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। मोबाइल नंबर से ओटीपी जनरेट भी कर सकते हो, मोबाइल नंबर से ओटीपी जनरेट करके या फिर कह सकते हो मोबाइल नंबर पे डाल के वगैरह जो है मोबाइल नंबर से और आधार नंबर डाल के भी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन अगर वो प्रोसेस अगर आपको कंप्लीटेड नहीं लगता है कि मेरा मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आधार कार्ड से, तो फोटो को भी क्लिक करके आगे पीछे का वहां पे अपलोड कर सकते हो। तो इसके थ्रू भी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। आगे के प्रोसेस के लिए जैसे कि आगे आपको क्या करना पड़ेगा, तो जीएसटी आईएन डिटेल्स डालनी है। इसके बाद आपको जो है इनकम डिटेल्स वेरीफाइड करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट, और यही सारी चीजें आपको कंप्लीटली करनी है। बिजनेस डिटेल्स, एसोसिएट कंसर्न, बिजनेस लोन डिटेल, मुद्रा लोन जो चाहिए हमें उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी बिजनेस लोन डिटेल्स में, वगैरह वगैरह। एक्जिस्टिंग क्रेडिट मतलब ऑलरेडी जो लोन लिया हुआ है उसके बारे में कोई जानकारी और नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स जो कि बिजनेस रिलेटेड और आपका आइडेंटिटी रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। एप्लीकेशन रिव्यू में चेकआउट करना है, कोई चीज रह तो नहीं गई है, छूट तो नहीं गई है, कुछ गलत चीज तो नहीं भर दी है, एडिट भी कर सकते हो। बाकी बैंक सिलेक्शन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज करके इसको कंप्लीटली फिल कर लेना है। तो यही तरीका है जिसके माध्यम से आप लोगों ने जाना कि आगे किस तरीके से हम लोग जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से तरुण मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। बाकी मैं मिलूंगा अगली वीडियो में।